गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम गणित कक्षा 9 के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें अभ्यास संख्या 4.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर का आपको इसमें अध्ययन करना है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। और संकेत में यह भी दे रखा है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹100 है और कलम की कीमत ₹Y है। तो यहाँ जो दे रखा है उसे आप लिख लेंगे, संकेत में जो दे रखा है। ठीक है, तो संकेत में दे रखा है, यहाँ पर संकेत में दे रखा मान लीजिए, है ना। तो लिखेंगे यहाँ हल में, यहाँ नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत बराबर ₹100। ठीक है, कलम की कीमत कितनी दे रखी है? कलम की कीमत बराबर Y। अब इसमें कहा गया है नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है ना। तो यह प्रश्न के अनुसार कहा गया, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है ना। तो लिखेंगे कलम की कीमत, कलम की कीमत ठीक। लेकिन इसमें कहा गया दोगुना, क्योंकि इसमें कहा गया एक कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कलम की कीमत से दोगुनी, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, ठीक, 2 इंटू कलम की कीमत। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ नोटबुक की कीमत कितनी है? ₹100 है। ठीक है, नोटबुक की कीमत कितना? ₹100 है। कलम की कीमत यानी 2 इंटू कलम की कीमत क्या होगी? Y। तो ये लिखेंगे 2Y। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ये आपका रैखिक समीकरण दे रखा है और इसमें से आपको इस रूप में व्यक्त करना है इसको, और उसके बाद a और b, c यानी कि इसके गुणांक, x का गुणांक यानी a, यानी इसमें देखेंगे x का गुणांक यानी 2, तो इसको क्या है, अलग अलग इसके मान बताना है। a और b, c के मान बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस रूप में हम लिख लेते हैं इसको। तो हमने लिखा हल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 9.35 दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट करके 2x प्लस 3y, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 9.35। ठीक है, ये आपका हो गया बराबर 0। अब देखेंगे इस रूप का हो गया कि नहीं, x का गुणांक a, तो यहाँ x का गुणांक 2, यहाँ y का गुणांक b है तो y का गुणांक 3 है। ठीक है, यहाँ c अचर पद है, तो यहाँ पर अचर पद 9.35 बार है। हमने लिखा यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर कितना है, माइनस है, तो यहाँ देखिए प्लस में है तो हम माइनस यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस का 9.35 बार। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं इसको। देखिए ये इसी रूप का है इस समीकरण में, सेकंड नंबर में। तो x का गुणांक a, तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है। ध्यान दीजिए, हर संख्या का गुणांक 1 होता है। तो हर एक संख्या का गुणांक 1 होता है, तो यानी यहाँ कुछ गुणांक नहीं तो 1 इसका होगा।
क्वेश्चन जैसे दे रखा वैसे आप लिखेंगे -10 बराबर 0, x माइनस वाई बाई 5 -10 बराबर 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपका a देखेंगे, यहाँ पर a बराबर कितना है, कुछ नहीं, x का गुणांक तो 1 होगा। इसके बाद b बराबर कितना है, y का गुणांक देखेंगे 1/5, इसको 1/5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1/5। तो हमने लिखा 1/5, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। -10 है यहाँ पर, तो ये आपका c का पद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा c बराबर कितना है, -10, यही इसके क्या है, आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि -2x + 3y बराबर 6। तो हमने लिखा हल, -2x + 3y बराबर का 6 दे रखा है, तो इसको हम क्या कर लिए, इसको पक्षांतर कर लिए। हमने लिखा 2x + 3y - 6 बराबर का 0, ये इम्प्लाई दैट करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे, यहाँ a बराबर कितना है, x का गुणांक -2, b बराबर कितना है, 3 है, क्योंकि y का गुणांक 3 है, और c बराबर कितना है, तो c बराबर आपका हो जाएगा -6, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरे का फोर्थ देखते हैं। तो हमने लिखा हल, इसमें सबसे पहले लिखें x बराबर 3y, इसको पक्षांतर करेंगे तो इम्प्लाई दैट करके लिखें x - 3y बराबर का 0। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ a बराबर कितना है, x का गुणांक 1 है, b बराबर कितना है, y का गुणांक कितना है, -3 है। यहाँ c है नहीं, जब c है ही नहीं तो आपका c बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। 2x बराबर -5y दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे हल, 2x बराबर -5y, इम्प्लाई दैट 2x, ये पक्षांतर होगा तो ये माइनस का इधर आ करके प्लस हो जाएगा, 5y। यहाँ पर c का टर्म नहीं है, कोई अचर पद नहीं है, तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 0, प्लस का 0 लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, बराबर 0 मैंने लिख दिया। यहाँ पर a बराबर कितना है, 2, b बराबर कितना है, 5, और c कुछ नहीं दे रखा तो 0, यही है आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 3x + 2y, 3x + 2y बराबर का 0, ये आपका फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर सवाल ये आपका है, ये मैंने अपनी तरफ से दे दिया है, ठीक है। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर आपका y पद नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से हल में, 3x + 0y, ठीक, क्योंकि y नहीं है 0y लिख सकते हैं, प्लस का 2 बराबर का 0। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ a बराबर 3 है, और b बराबर कितना है, 0 है, और c बराबर कितना है, 2 है, ठीक, यही आपका आंसर है, ठीक। आगे देखते हैं, इसको भी चाहे तो आप कर सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, हल 3x + 2y बराबर का 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर कितना है, x का गुणांक यानी कि 3, b बराबर कितना है, y का गुणांक यानी कि 2, c है नहीं तो लिख सकते हैं तथा c बराबर 0, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। हमने लिखा यहाँ पर y - 2 बराबर 0 दे रखा है, इसमें x तो है नहीं तो 0x लिख सकते हैं, 0x + y - 2 बराबर 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं a बराबर कितना है, 0, b बराबर कितना है, 1, और c बराबर का -2, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर है। अगला प्रश्न है 8th नंबर, 5 बराबर 2x। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें x का मतलब a कितना आएगा और b कितना आएगा और c का मान कितना आएगा, a b c के मान इसमें आपको
बताने हैं कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।